नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे बोला था कि पेपर में एनटीपीसी के कंप्यूटर के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर से आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे अब जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको इस वीडियो से 4 से 6 नंबर पक्के हो सकते हैं। मिनिमम 4 से मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में कंप्यूटर के। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखना है स्क्रीन पर। किसी प्रोग्राम की गलतियां पकड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है कि देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में कोडिंग की जाती है। तो कोडिंग में कुछ गलतियां होती है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या कहा जाता है उसको? तो इसको डिबग कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है उसको? डिबग, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। डिबग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस वस्तु से बनाए जाते हैं? जो आईसी चिप्स होते हैं कंप्यूटर के, वो आमतौर पर किस वस्तु से बनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपके सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों डेटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटाबेस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी बच्चों बताइएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? बताएंगे किस क्षेत्र में होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी? तो देखिए, जहां पर सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, सांख्यिकी का यूज होता है, वहां पर जो स्प्रेडशीट मतलब जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क बिल्कुल आया था, पहले ही दिन आ गया था क्वेश्चन दोस्तों। तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे आप माइक्रोचिप भी कह सकते हैं, ठीक है ना। माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, माइक्रोचिप। जो ऑप्शंस के हिसाब से हमको चुनना है, ठीक है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी होता है वो। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? देखिए, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन, उसको आप फ्लो चार्ट कहते हैं। देखिए, फ्लो चार्ट बनाते हैं ना हम, कि मतलब किस तरह पूरा प्रोग्राम फ्लो कर रहा है, उससे क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। तो मतलब कोई से प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन वो फ्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताइए दोस्तों, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया है। बताएंगे दोस्तों, नेक्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होंगे ये। एआई, एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अपने आप से आर्टिफिशियली क्रिएट हो जाएंगे, या फिर कंप्यूटर में इंसानों जैसा दिमाग आ जाएगा। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत टैलेंटेड हो जाएंगे। इसको एक और एग्जांपल कह सकते हैं, जो अपने आजकल जो फ़ोन आते हैं, स्मार्टफोन क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि बहुत स्मार्ट होते हैं। कैसे स्मार्ट होते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, कि जैसे ही आप उस मोबाइल को अपने कान के पास लगाते, अगर आप बात कर रहे हैं और अपने मोबाइल को कान के पास लगाते हैं, तो वो उसका जो ब्राइटनेस होती है, डिस्प्ले होता है, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, और कान से हटा देते तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आपने देखा होगा ऑटोमेटिक स्क्रीन आपकी रोटेट हो जाती है कभी कभी। तो कैसे हो जाती है? कि ग्रेविटी को फाइंड आउट कर लेती है आपने मोबाइल ऐसा पकड़ा है या फिर ऐसा पकड़ा है। तो ये स्मार्टफोन्स होते हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि खुद ही समझ जाते हैं कि अभी किस कंडीशन में है डिवाइस, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, उसे अक्सर क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उस स्टोरेज एरिया को? उसे दोस्तों मेल बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछे गए मैं उनको बता दूंगा, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ देता जा रहा हूं। तो देखिए, F1 से लेकर कहां तक होती है फंक्शन की? F12 तक, ठीक है ना। तो कितनी हो गई? 12 फंक्शन की होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। बताएंगे दोस्तों किसको माना जाता है संसार का प्रथम प्रोग्रामर? तो ये आगस्टा को माना जाता है। किसको? लेडी एडा आगस्टा को, ठीक है ना। ये एक अंग्रेजी गणितज्ञ तथा लेखिका भी थी। उन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित यांत्रिकी जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब एनालिटिक इंजन पर कार्य किया है, और सबसे पहले ये समझा था कि मशीन शुद्ध गणना के साथ साथ बहुत और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किनको माना जाता है प्रथम प्रोग्रामर? लेडी एडा आगस्टा। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? उनको कहा जाता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहा जाता है। वीआईएम पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा जाता है उनको? एम्बेडेड कंप्यूटर। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसे एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन कौन से हैं हार्डवेयर के उदाहरण देख लेते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है? ये हार्डवेयर होता है। माउस ये भी हार्डवेयर होता है। प्रिंटर भी हार्डवेयर, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इस डिस्कशन का
बिल्कुल सही तो जाएगा। बताएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो देखिए कौन सा है इनमें से, ओरेकल है, ओरेकल। एमएस पावर पॉइंट क्या है, इसमें पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते हैं। एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट्स बनाते हैं। और एमएस वर्ड में हम टाइप वाइप करते हैं, हमको कुछ लेटर वेटर बनाना। लेकिन जो ओरेकल होता है वो एक डेटाबेस है, ठीक है ना। इसमें एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, सेबेस, इन्फॉर्मेक्स, माईएसक्यूएल जैसे डेटाबेस शामिल होते हैं, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताएंगे दोस्तों कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास? तो ये आपके चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों दिए गए पोस्ट फिक्स ए बी स्टार सी डी प्लस का प्रीफिक्स निकालेंगे। तो प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स में धीरे धीरे आगे आते हैं सभी। तो सबसे आगे में प्लस हो जाएगा आपका, फिर आपका स्टार होगा, फिर ए बी, फिर डिवाइड सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में आपको उसका फार्मूला होता है, आपको उसको डीप में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये प्लस को आप सबसे पहले अपन आगे ले जाएंगे और फिर स्टार को आगे लाएंगे और फिर ए बी और फिर डिवाइड करके सी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? दोस्तों अनसॉलिसिटेड ईमेल जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो मतलब स्पैम फैलाते हैं उन ईमेल्स को क्या कहते हैं? तो उनको स्पैम कहते हैं। दोस्तों वो मैक्सिमम आपने देखा होगा आपके ईमेल बॉक्स में, आपने एक स्पैम फोल्डर भी देखा होगा कि जो जितने भी मार्केटिंग से संबंधित या फिर कोई फिशिंग करते हैं ये सारे ईमेल इस कचरे डब्बे में जाते हैं ना, तो स्पैम कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या विनिर्दिष्ट करती है? बताएंगे जो वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, विशिष्ट रूप से क्या विनिर्दिष्ट करती है? तो क्या बताती है? वो वेबसाइट के बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। जो एड्रेस होता है जैसे www.google.com, google.com, तो ये वेबसाइट का पूरा एड्रेस हो गया। ये क्या बता रही है? ये वेबसाइट बता रही है कि गूगल की वेबसाइट है। बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं, कौन सा कार्य नहीं है इनमें से? देखिए कौन कौन से कार्य होते हैं। डेटा को स्टोर करना कंप्यूटर कार्य होता है, डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, ये सभी डेटा उनमें से कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं है? देखिए ये सभी कार्य है, लेकिन डेटा को प्रोसेस करना, देखो डेटा को प्रोसेस प्रोग्राम करता है, ठीक है ना। कंप्यूटर स्टोर करता है, इनपुट को स्वीकार करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है, प्रोसेस भी करता है, लेकिन डेटा को प्रोसेस मैक्सिमम जो प्रोग्राम करते हैं, आप कोडिंग करेंगे तो उसको डेटा को प्रोसेस करके वो इन्फॉर्मेशन बनती है। तो आप इसका आंसर बी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सीपीयू और एएलयू में क्या होते हैं? बताएंगे सीपीयू और एएलयू में इनमें से क्या होता है? वीआईएमपी क्वेश्चन तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वाला दोस्तों। रजिस्टर होते हैं सीपीयू और एएलयू में क्या होते हैं? सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? जो सीपीयू का एएलयू होता है, देखिए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होते हैं? इसमें रजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर्स। बताएंगे एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? दोस्तों ये किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रैम किस तरह की मेमोरी है? देखिए रैम किस तरह की मेमोरी होती है? तो ये दोस्तों मुख्य प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा जब आप सिस्टम को बंद कर देंगे तब भी सेव रहता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में डेटा तब तक रहता है जब तक वो चलता रहता है। जैसे बंद करेंगे तो पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? किस में नापी जाती है? तो ये दोस्तों आपके बिट्स में नापी जाती है, ठीक है ना। बिट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, एक्सेल एक क्या है? बताएंगे एक्सेल एक क्या? मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेल जो होता है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बटन में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 3 होते हैं। कितने होते हैं? जो ये पूछा गया है क्वेश्चन, मूल रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ये पूछा गया था क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, आपको जिन बच्चों को पता नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक निजी सूचना प्रबंधक इनमें से कौन सा है? कौन सा है? तो ये आउटलुक है। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जलधारा में विश्व में डैश वाली महासागरी जलधारा। ये थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी आ गया है, ठीक है ना। तेज बहने वाली है वैसे इसका आंसर, लेकिन ये एक क्वेश्चन दूसरा सब्जेक्ट का आ गया। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सा युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, देखिए एंड होता है, नॉट होता है, और होता है, लेकिन ए डबल डी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर। आपने देखा होगा एंड होता है, नॉट होता है, और होता है। और प्लस की तरह कार्य करता है, एंड इनटू की तरह कार्य करता है, नॉट 1 को 0, 0 को 1 करते हैं, लेकिन एंड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों चार्ल्स बेबेज को किसका जन्मदाता कहा जाता है? अभी हमने बताया आपको कंप्यूटर का। किसका? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से सूचना के आदान प्रदान की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन।
बताएंगे एक बाइट किसके बराबर होता है, तो नोट करना दोस्तों, एक बाइट जो बराबर होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर एक बाइट होता है। VIMP क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बताएंगे दोस्तों जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तब रैम में क्या होता है। देखिए जब कोई कंप्यूटर बंद हो जाता है तब रैम में आपका कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है, जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है सारे में जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में ही डेटा सेव रहता है। 8 OS 1S की स्ट्रिंग को डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो बाइट कहते हैं। 0S एंड 1S की स्ट्रिंग, 0101 की स्ट्रिंग जो होती है इसको क्या कहते हैं? तो बाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है इनमें से? तो ये मॉनिटर करता है। आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर का ऐसा रहता है, आपका कंप्यूटर यहाँ पे कीबोर्ड होता है, ठीक है ना, इसके साइड में CPU रखा होता है, तो ये जो रहता है यहाँ पे आप देखते रहते हैं सब चीज़ें, इसको क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? दोस्तों मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। कौन सा? न्यूमेरिक कोड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे। CD एक तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं और किस नाम से आता है? तो ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है कभी कभी। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बाबेज। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लियर किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? बताएंगे। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? देखिए जैसे ही आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। एक वेब पेज है, उसमें बहुत सारी हाइपरलिंक्स दे रखी होती है, जैसे आप किसी भी क्लिक करते हैं सर्च से तो आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया गया है? कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है कट कॉपी पेस्ट के लिए? तो एडिट मेनू का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? एडिट मेनू। निम्नलिखित में से कौन सा वेटेड कोड भारित कूट नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से वेटेड कोड? ठीक है, एक्सेस 3 कोड नहीं है। कौन सा? एक्सेस 3 कोड। जबकि द्वि आधारित संख्या प्रणाली भी है, डेसिमल संख्या प्रणाली भी है और BCD संख्या प्रणाली, एक्सेस कोड 3 नहीं है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। किस तरह की भाषाएं ये? सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों। किस तरह की है? हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। VIMP क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा पाया कौन सी होती है? कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो लोगो भाषा का। कौन सी? लोगो। मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? देखिए जो मेन मेमोरी होती है वो आपके CPU के समन्वय से कार्य करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयोग होता है? तो एक लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर बीम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है, किसमें प्रयोग होता है? ट्रैक बॉल। देखिए आपने देखा होगा कि जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, आपने देखा ट्रैक बॉल ऐसी बनी होती है जिससे हम कोई सी मॉनिटर पे किसी चीज को पॉइंट करना होता है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है ट्रैक बॉल। मतलब एक प्रकार से माउस भी कह सकते हो आप इसको। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पॉइंटिंग डिवाइस। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम? मैंने आपको बताया अभी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ओरेकल एक डेटाबेस है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है? एक डेटाबेस। बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? देखिए रैम कौन नहीं है? तो इनमें से पी रैम नहीं है, ठीक है ना। जबकि फ्लैश, स्पार, एस रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, ये सभी रैम है, पी रैम नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे नियत ताप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहा जाता है? तो उसको फ्रेम्स कहा जाता है। नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसे फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप से प्रयुक्त होता है, तो किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। मैंने आपको बताया था ना कि जो डिस्क होती है और जो टेप डिस्क, मतलब कोई सी भी CD DVD ले लो आप, टेप ड्राइवर होते तो इसमें जिसमें डेटा मतलब सुरक्षित रहे आपका कंप्यूटर बंद होने में, उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। बताएंगे दोस्तों .com किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताएंगे कौन से तरह के डोमेन होते हैं जो अगर किसी भी वेबसाइट के आखिरी में .com लिखा हुआ है तो मतलब कॉम मतलब क्या होता है? तो कॉम मतलब होता है उसको कमर्शियलाइज। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, कमर्शियल डोमेन्स होते हैं। अगर .net लिखा हो तो एक नेटवर्क होता है, .org लिखा हो तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, .in लिखा हो तो इंडिया होता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए। बताएंगे डैश वो नियम है जो कंप्यूटरों को बीच में आंकड़े प्रदान प्रदान करने में पालन किए जाते हैं। क्या? तो उनको क्या कहा जाता है? उसको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। प्रोटोकॉल्स वो नियम है जो कंप्यूटर के बीच में आंकड़े आदान प्रदान करने में पालन करते हैं, प्रोटोकॉल्स। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करेगा? तो देखिए वो करता है आपके फाइल को,
वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता फाइल मेनू को सिलेक्ट करता है। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है, बताएंगे दोस्तों प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। अगर किसी प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे तो फिर क्या बनेगा, आपको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मिलेगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, तो नोट करना दोस्तों, मदरबोर्ड कहते हैं कंप्यूटर के मुख्य पटल को, क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, भी बताया आपको, चार्ल्स बेबेज। 2 से 3 बार क्वेश्चन आ गए, वीआईएम पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, वीआईएम पे क्वेश्चन दोस्तों, ओसीआर का पूर्ण रूप वीआईएम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बताएंगे दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो नोट करो दोस्तों, ये चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसका यूनिक्स के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, किसका यूनिक के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन के रूप में कलेक्शन होता है दोस्तों, ये फोल्डर्स, फोल्डर्स कहते हैं ना अपन उनको। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका कौन सा डेटाबेस मुख्य रूप से अव्यय है, बताएंगे कौन सा डेटाबेस मुख्य रूप से अव्यय है। देखिए, फील्ड, रिकॉर्ड, डेटाबेस फाइल, ये तीनों ही होती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना, अव्यय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, फील्ड, रिकॉर्ड, डेटाबेस फाइल, सभी तीनों ही डेटाबेस के अवयव होते हैं। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, जो स्क्रीन होती है उसके बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं ना कि डेस्कटॉप पे रखा है, डेस्कटॉप पे देख लें, अपन किसी को फोन करके बोलते हैं कि मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव की है, उसको उठा लेना, तो जो स्क्रीन होती है उसका बैकग्राउंड को डेस्कटॉप पे कहा जाता है। बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा नहीं इनमें से वेब ब्राउजर, देखिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी है, नेटस्केप नेविगेटर भी है, लेकिन याहू नहीं है, याहू एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का आमतौर पर संक्षिप्त रूप क्या होता है, क्या होता है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का आमतौर पर संक्षिप्त होता है दोस्तों, सीडी रीराइटेबल, सीडी रीराइटेबल, ठीक है ना, रीराइटेबल, आरडब्ल्यू का रीराइटेबल। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है, कौन सा है इनमें से, आरपानेट। आरपानेट सबसे पहले शुरू में आरपानेट ही आया था, आपको पता होगा अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है अपनी प्रीवियस ईयर की कक्षाओं में, तो आरपानेट बहुत चलता था, मिलिट्री में यूज हुआ था। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले संचित एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये कहता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एमएस एक्सेल का प्रयोग डैश के लिए होता है, किस लिए होता है एमएस एक्सेल का प्रयोग, तो ये किया जाता है दोस्तों आपके स्प्रेडशीट परिकलन के लिए। इनमें से किसके लिए होता है एमएस एक्सेल, मैंने आपको बताया एक्सेल का प्रयोग स्प्रेडशीट में किया जाता है। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों, यूनिकोड नहीं है, यूनिकोड नहीं है। देखिए यूनिकोड क्या नहीं है, यूनिकोड 4 बिट कोड नहीं है, जबकि 8, 16, 32 बिट में होता है, 4 बिट कोड नहीं है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, जो डिवाइसेस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो देखिए जो डिवाइसेस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है उन्हें स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, इंटरनेट के जरिए लिंकों को संग्रहण करके एक इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उससे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, देखिए www भी कहा जाता है, वेब भी कहा सकते हैं आप, और वर्ल्ड वाइड वेब भी कह सकते हैं, तीनों ही है, देखिए ना, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर। इंटरनेट को मतलब आप जो लिंकों का संग्रहण होता है, बहुत सारी लिंक मिली होती है, उसको www या फिर वेब कह लो या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न बताएंगे, पीसी का पूरा नाम क्या है, सुना है ना क्या, पीसी, यार मेरे पास पीसी है, मेरे घर पे पीसी है, तो पीसी करते रहते हैं लोग, तो क्या है पीसी, तो ये पीसी है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर, देखिए परम कंप्यूटर जो है ना वो एक सुपर कंप्यूटर है, पूछा गया क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डीवीडी का उदाहरण क्या है, डीवीडी का उदाहरण क्या है, तो नोट करना दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क है, क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट की डैश का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती है। देखिए एक्सेसिंग, इसको क्या बोलते हैं, किसी डॉक्यूमेंट की एक्सेसिंग अगर मिल जाए तो आपको क्या होता है, उसका अर्थ होता है कि आप उस फाइल को दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, वीआईएम पे क्वेश्चन दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, सब एंड्रॉइड से चला रहे हैं, और हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे जो मोबाइल में अभी देख रहे हैं मेरा वीडियो वो भी एंड्रॉइड ही मोबाइल होगा, मैक्सिमम 99% के पास, ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा फिर बस एक आईफोन ही बचता है, ठीक है ना, iOS आईफोन, तो आप आईफोन तो किसी के पास होगा नहीं, वो तो महंगा आता है, लेकिन 99% बच्चे, 99 के 100% बच्चे ही अभी ये एंड्रॉइड पर देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि कौन सी कंपनी का, किसका है ये, तो दोस्तों ये गूगल ने किया है विकसित, किसने, गूगल ने। बताएंगे दोस्तों, भारत में निम्नलिखित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों सिद्धार्थ, वीआईएम पे क्वेश्चन है, क्या नाम है, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, देखिएगा एमएस वर्ड में लैंडस्केप मोड होता है जब पेपर होता है, चौड़ाई की तुलना में जब पेपर लंबा हो जाए ना तब लैंडस्केप मोड पे हमको प्रिंट देना पड़ता है, वीआईएम पे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बताएंगे दोस्तों, डॉस का पूर्ण रूप क्या है, डॉस,
डॉस, MS डॉस। तो नोट करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं डॉस को? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों नोट कीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया है? वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन का आंसर, नॉट गेट किसके साथ द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट। तो दोस्तों एकल ट्रांजिस्टर के साथ प्रयोग किया जाता है नॉट गेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। दिए गए कमांड को क्रियान्वित करना क्या कहलाता है? दोस्तों नोट करना है, इसको कहते हैं आपको एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। दिए गए कमांड को क्रियान्वित करना एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको डिबगिंग कहा जाता है। मैंने शुरू में बताया था डिबगिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। इन IT टर्मिनोलॉजी फेलियर इन द कर्नल इज कॉल्ड एज, इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया है, इसको कहते हैं दोस्तों क्रैश कहते हैं। जब भी कोई सिस्टम फेल हो जाता है, जैसे कि यूट्यूब में अभी आपने देखा था कुछ समय फेल है कि वो यूट्यूब फेल हो गया था, चल नहीं रहा था, उसको क्रैश कहा था। क्रैश कर जाती है ना वेबसाइट, क्या बहुत सारे यूजर्स एक साथ किसी वेबसाइट पे आ गए तो वो क्रैश हो जाती है। बताएंगे कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? दोस्तों ये आपकी मॉनिटर है। प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? प्राइमरी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। कौन हार्डवेयर नहीं है? कौन हार्डवेयर नहीं है दोस्तों? कौन हार्डवेयर नहीं है इनमें से? फाइल क्या है? एक सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, बाकी सभी हार्डवेयर है। पता है दोस्तों कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? कौन नहीं एक पॉइंटिंग डिवाइस? माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रकाशी पेन भी होता है, लेकिन स्कैनर नहीं है। स्कैनर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला ऑप्शन बताएंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डेटा भंडारित पद्धति होती है? दोस्तों इसको कहते हैं प्रकाशीय, है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, प्रकाशीय। देखिएगा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। कंप्यूटर करते हैं लेकिन हिंदी नाम नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। नोट करना दोस्तों, संगणक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? संगणक। अगला प्रश्न बताएंगे, विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट डैश द्वारा दिखाए जाते हैं। किसके द्वारा दिखाए जाते हैं? तो ये एक आइकॉन्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। आइकॉन्स कहते हैं ना, आइकॉन यार, आइकॉन बना होगा उसका, एक रिसाइकल बिन का आइकॉन होगा, एक कंप्यूटर का आइकॉन होगा, एक फाइल का, एक फोल्डर का होती है। ऑप्शन में राइट आंसर आइकॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन पूछा गया था, नोट करना दोस्तों कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मेन संस्थापक बिल गेट्स हैं, पॉल एलन भी साथ में थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही कह सकते हैं, लेकिन बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ही यहाँ पर। बताएंगे अगले क्वेश्चन का दोस्तों, DTP दर्शाता है, दोस्तों नोट करना, ये डॉट पर इंच दर्शाता है। क्या दर्शाता है? डॉट पर इंच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से? अभी मैंने बताया आपको डेस्कटॉप के नाम से, रिपीटेड क्वेश्चन है, डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग कौन है? तो ये आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम यूनिट का भाग है। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, जंक ईमेल अन्य के नाम क्या है? जंक ईमेल, जंक मतलब कचरा, एकदम कचरा छाप ईमेल कहाँ पर आते हैं? स्पैम में। कहाँ पर? स्पैम। बताएंगे प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है, तो ये आपके MHz मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। किस मेगाहर्ट्ज? प्रोसेसर चिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो देखिए टेलनेट का तात्पर्य होता है टेलीटाइप नेटवर्क। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, टेलीटाइप नेटवर्क। बताएंगे वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, तो उसको URL कहते हैं। दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस होता क्या है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड, डेटाबेस बने रहते हैं, बहुत सारी टेबल्स बनी होती है और टेबल आपस में इंटरकनेक्टेड होती है कुछ संबंधों के द्वारा, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं? डेटाबेस। बताएंगे अगले क्वेश्चन का दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग गणना एवं तुलना के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये किया था ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो गणना होती है मैक्सिमम वो यहीं पर होती है। बताएंगे कंप्यूटर के लिए ग्राफिक्स, इमेज और पिक्चर डाल सकते हैं दोस्तों, तो ये आपके स्कैनर के थ्रू डाल सकते हैं। किसके थ्रू डाल सकते हैं? स्कैनर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे, किसी प्रोग्राम में के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको सोर्स कोड कहा जाता है। देखिए किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक सोर्स कोड होता है उसका, जो कि मानव पढ़ सकता है, और वो सोर्स कोड फिर मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर इंटरप्रेटर के द्वारा कन्वर्ट होता है, फिर उसको मशीन समझ के उसका इंप्लीमेंट करती है जो उससे अपन कराना चाहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन सोर्स कोड कहलाता है। बताएंगे वाणिज्यिक पत्रिका, वाणिज्यिक का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आपका मुंबई से किया जाता है। कहाँ से? मुंबई से। अगला प्रश्न बताएंगे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर ऐसे जाना जाता है, किस नाम से जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सबने नाम सुना होगा दोस्तों। इसको कहते हैं आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है इसको? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। जाने से पहले 10,000 लाइक का टारगेट, प्लीज ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, और शेयर का टारगेट रखा है हमने 5,000 शेयर, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, सभी टॉपिक्स के भी आपको वीडियो मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर अगर आप और कोई सी टॉपिक के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आप और क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।